नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश और आप देख रहे हैं अनकही बात अखिलेश के साथ। और आज हमारे साथ जो आई हुई हैं वो है तखतपुर की विधायक रश्मि सिंह जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, एक महिला को राजनीति में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छा विषय उठाया आपने। अभी परसों दैनिक भास्कर के उसमें आलेख एक छपा था कि महिलाएं राजनीति में जब आती हैं तो उनको सबसे ज़्यादा सावधानी अपने चारित्रिक विषय उठने पे रखना पड़ता है। और ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं लिखा था, वो लेख का परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में था। और एक अमेरिकन सांसद ने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनकी जासूसी होती थी और उन पे इस तरह के चारित्रिक लांछन लगाने के लिए कुछ ढूंढा जा रहा था। तो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता जैसा आरक्षण भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, पर मैं विधायक होते हुए भी ये कहना चाहूँगी कि वो स्थिति नहीं है। जो इक्वालिटी वाली बात है वो राजनीति में क्या किसी भी फील्ड में थोड़ी कम है और निरंतर सुधरेगी ऐसी मैं अपेक्षा रखती हूँ। राजनीति में आज से अगर 20 साल या 25 साल पहले की राजनीति देखें तो पर्सनल अटैक्स नहीं होते थे उतना, लेकिन अभी नैतिकता का पतन होता जा रहा है। राजनीति में स्पेशली लोग पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 25 वर्ष पूर्व भी राजनीति में थी। 25 साल पहले पार्षद थी यहीं बिलासपुर नगर निगम से, महापौर। उस समय सामान्य महिला 2.5 साल और सामान्य पुरुष 2.5 साल होना था। तो मैंने महापौर बनने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ा था, जीती भी थी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि तब निजी हमले नहीं होते थे। और अभी वास्तव में जिनमें कोई खोट है और वो अगर सोशल मीडिया में या प्रचार तंत्र में अपना नियंत्रण रखते हैं तो वो गलत हो करके भी और अच्छे व्यक्ति को गलत ठहरा सकते हैं। ये स्थिति तो है। आने वाले 20 साल में भारत की राजनीति को आप कहां पर देखती हैं? 20 साल बाद भी जिस ढंग से पहले 2 दल होते थे चुनाव के लिए और धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो बहुत परिवर्तन की तो मैं नहीं सोचती कि बहुत परिवर्तन होगा। यही स्थिति रहेगी। और तो और इस बार 2018 के विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ में कभी तीसरा क्षेत्रीय दल कभी हमने नहीं सोचा था और एक तीसरे दल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। भले ही वो कह सकते हैं कि उसी दौर की एक घटना थी, पर लोगों के विचार में ये बात आनी चाहिए कि 2 दलीय प्रणाली ही अच्छी है। और मैं चाहूँगी 20 साल बाद क्या रहेगा नहीं मालूम, पर मैं चाहूँगी कि द्विदलीय प्रणाली ही देश में रहनी चाहिए। अगर एक दिन के लिए आपको मौका मिले अपना एक सपना पूरा करने के लिए, तो कौन सा सपना आप पूरा करना चाहेंगे? सपना देखने मेरी आदत नहीं है, इसलिए कोई सपना ऐसा है नहीं। मैंने विधायक बनने का भी सपना नहीं देखा था। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहूं ये हमेशा लगता था। और जाने अनजाने ऐसी कोई भी चीज़ सामने आती थी तो उसमें निश्चित तौर पे जो मेरे से सहयोग होता था वो करती थी। और परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि मैं, क्योंकि अपने परिवार में कहूँ तो ससुर जी पहले, फिर हस्बैंड, उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे थी सीनियरिटी के हिसाब से, मेरा क्रम तीसरा था। तो ऐसा कोई वास्तविकता बता रही हूँ कि दोनों बच्चों को अच्छे मुकाम में देखना चाहती थी एक माँ होने के नाते। और आज जब एक विधायक हूँ तो अपने तखतपुर में ऐसा कुछ मिसाल जैसा काम कर रहा हूँ कि उस क्षेत्र के लोग जैसे आज सब उल्लेख करते हैं अच्छे नेताओं का, तो मेरा भी उल्लेख करें। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज का युवा जो सोशल मीडिया में उलझ कर रह गया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता है कि मेरे मन में क्या चलता है। मैं विधायक के नाते हर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने कार्यक्रम में जब जाती हूँ तो उनको मैं मोबाइल से थोड़ा सावधान रहने की सलाह देती हूँ। क्योंकि हम लोग जब होते थे, मैं 6 भाई बहन थे, हम लोग 5 भाई 1 बहन, मेरे हस्बैंड लोग 7 भाई बहन। तो हम लोग अपने माता पिता की बहुत सारी संतान होते थे, तो एक कंपनी का अभाव नहीं होता था, आस पड़ोस में खेल लेते थे। अभी का बच्चा एक अजीब सा अकेले जीवन जीने का आदी हो गया। माता पिता की 2 ही संतान है और माता पिता पता नहीं क्यों भौतिक चीज़ों की पूर्ति को ही मानसिक पूर्ति समझ करके उनकी सब बात मानते जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदुस्तान
आज एक आर्थिक रूप से इतना तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि यहाँ पर ब्रेन बहुत अच्छा था। और बच्चे जो नई जनरेशन है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, सभी के योगदान से, सबके श्रम से ही देश इतना आर्थिक स्तर देश का ऊपर उठ पाया। आज़ादी के 70-72 सालों में जो हम देश की स्थिति देख रहे हैं, तो मुझको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये संसाधन हमारी उस युवा पीढ़ी के दिमाग को कुंद करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा दे दिए गए हैं, क्योंकि दूसरे देशों में कहीं भय है हिंदुस्तानी पीढ़ी से। तो उसको हमारी अगली पीढ़ी को, हम सबकी जवाबदारी बनती है कि उनको हम आगाह करें कि ये हमारे लिए एक तरह का स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन से अपनी नई पीढ़ी को बचाएं, माता पिता के लिए सुरक्षित रहें। दुर्घटनाएं भी होती हैं मोबाइल की वजह से। एक महिला विधायक होने के नाते घर को भी संभालना, राजनीति भी देखना और क्षेत्र के लोगों को भी संभालना कितना मुश्किल होता है आपको? मुश्किल तो है, घर बिल्कुल नहीं संभल रहा है पिछले 1 साल से। अब केवल सामाजिक और राजनीतिक चीज ही संभल रही है, क्योंकि सबको मेरे से अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं। अपने राजनीतिक दल में भी, मेरे दल में भी मेरे से अपेक्षाएं हैं जी। और मेरे क्षेत्र को भी मैं चाहती हूँ, अभी चूँकि 1 ही वर्ष हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो जो चीज़ करती हूँ वो बहुत ज़्यादा जुट के करती हूँ। तो अब नेतागिरी को भी कहिए या प्रतिनिधित्व को, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कहिए, अपने दल के लिए सचेतक हूँ विधानसभा में कांग्रेस की, तो अपने दल के प्रति जवाबदारी कहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें लीन होकर के उस काम को कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा घर प्रभावित हो गया है। चलिए, आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बधाई। जैसा मुझे जानकारी मिली है कि आज आप इंटरव्यू लेकर के और गिनीज बुक में आने वाले हैं, तो मेरी आपको बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई है। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी लोगों को कि हम सब गौरवान्वित होंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।